फिक्र मत करो डार्लिंग, मुझसे जो भी हुआ मैं करूंगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई जो तुम्हें अफसुर्दा करे, तो तुम्हारे दर्द को घटाने के बजाय और बढ़ाए, तो जो चीजें मैं नहीं जानती वो मुझे डरा रही हैं। जो भी होना है हो जाए, सच्चाइयां मुझे बहुत कम दर्द देंगी। बहुत ताकतवर हो। हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम पर और भी आशिक हो जाता हूं। कहाँ खोए हुए थे तुम लोग? तुम्हारे यहां नॉक करने की आदत नहीं है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर चिनार। अच्छा चिनार, छोड़ भी दो आप। हम लोग बचपन से एक दूसरे के कमरे में बगैर नॉक किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ यास्मीन की बाजी अकेले नहीं रहती, इस बात को पहचानना जरूरी है। मैंने कहा ना आई एम सॉरी चिनार, फिर भी यही बोले जा रहे हो तुम। एनीवेज, मेरे पास एक सरप्राइज है। लियोनार्डो की मूवी की टिकट्स है मेरे पास। तुम सीरियस हो? हमारा सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में भी सोचा। टिकट्स 3 लोगों की हैं। तुम सुपर हो। कितने अरसे से मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं गई यास्मीन। मिस्टर नजीब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या बात करनी है आपको? बोलिए। सहाफी फौरन इंटरव्यू करना चाह रहे हैं हमारा। कोई बात नहीं, अगर हमने कबूल कर लिया है तो डिले करने का कोई मायने नहीं, वो तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या मतलब? किस सवाल का कैसा जवाब देना है से लेकर कैसे कपड़े आप पहनेंगे, सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये क्या बात हुई? इंटरव्यू पहली दफा देने वालों में मैं नहीं, आप हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मदद चाहिए तो मैं खुशी खुशी मदद कर सकती हूँ मिस्टर नजीब। इस घर की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनी जाएगी जमरत मैडम। और तो और उसे आपको भी कबूल करना पड़ा था, क्योंकि जो जेवर आपने लिए थे उसका बिल भी आपने मेरे नाम पे कटवाया था। मैं ये इशू भी पॉइंट आउट कर दूं कि मैंने आज तक अपनी बहन के लिए भी इतनी महंगी चीजें कभी नहीं ली। माफ कीजिएगा प्लीज, लेकिन मेरी कुछ आदतें हैं, खास तौर पर बास मर्तबा बहुत खर्च कर देती हूँ। मतलब ये है कि मुझे इस मामले को एक निजाम में लाने की जरूरत है। अब मैं आपको खर्चे के लिए कार्ड दे दूंगा, आप अपने खर्चे उसी में से करेंगी। जैसा आप चाहें। गुड नाइट मिस्टर नजीब। अल्लाह आपकी मोहब्बत को बढ़ाए नजीब। कौन सी मोहब्बत इकबाल मैडम? मैं उसे डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। कौन किसे डिसिप्लिन सिखा रहा है ये अभी मालूम नहीं हुआ। मेरा ख्याल था आप इंटरव्यू के लिए मना कर देंगे। वो जो कह रही है आप वही सब कर रहे हैं। मेरा यकीन करें, देखिएगा ये कैसे क्लियर होगा। वो बिल्कुल हमारी तरह हो गए हैं, ये मैं सबको साबित कर दूंगा। आप फिक्र ना करें। भाई मुझे तो ये काम बहुत पसंद आया। पड़ोसी के खेल जैसा है। आपके फ्लोर पर खाना और फिर हमारे फ्लोर पर कॉफी। हम सिनेमा जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, हायर अथॉरिटीज की इजाजत से। जाओ एंजॉय करो। थैंक यू। हाँ अंकल, आपके लिए हलुक अंकल का सलाम है। कौन सा हलुक? जो फोर्स में है? बिल्कुल। उसे कहाँ देखा? मैंने कॉल की थी। खैरियत तो है ना? असल में लाले को अपने पापा की मौत के बारे में डाउट्स थे। मैंने हलुक अंकल को कॉल की और उनकी हेल्प मांगी। वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करेंगे। उफ, तुम तो खड़े खड़े बातों में ही लग गए फिर से। चलो जल्दी करो। चलो ना। ठीक है, चले हम चलते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब। गुड इवनिंग। ओ, क्या टाइम हो गया है? हम आपकी दवाइयाँ तो भूल ही गए नजीब।
जब चिनार को इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पता लगेगा कि इसमें आप मुलविस हैं तो देखते हैं क्या कहेगा। इसमें मुलविस मैं नहीं, आप हैं। आपके धोखे की वजह से आपके शौहर ने खुदकुशी की थी। लेकिन सबब तो आप बने हैं। ये क्या बात हुई? मेरा उस वाकये से कोई लेना देना नहीं। डियर मिस्टर नजीब, ऐसी बातें करना और ऊपर से कि घर में हम रह रहे हैं उसकी छत अगर गिर गई तो हम दोनों ही उसके नीचे दब जाएंगे। जो आपने किया है उससे दूर रहिएगा और आप घड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा, वरना हम दोनों ही को नुकसान होगा। आप कॉकटेल भी तो नहीं पीते। मतलब मैं आपके आने की खुशी में कॉकटेल ही ले लेती। मैं हैरान हूं, क्या ऑफर कर सकती हूँ आपको? अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, बहुत खुश हूँ मैं। मैं बाहर से पॉपकॉर्न लेकर आया। कहाँ चिनार? फिल्म शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। बस मैं अभी आया। चलो भी, मतलब अब हम मूवी देख के ऐसे ही घर चले जाएंगे? क्या हो जाएगा अगर हम कुछ खा पी लेंगे? सॉरी मेरी जान, मेरे बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। मैं भी वैसे थका हुआ हूँ। ओफ, मतलब ओफ, आप लोग कितने बोरिंग हो। अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना खुशी का दिन गुजारा है, तुम लोग मुझे घर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। डार्लिंग, ये ठीक कह रही है। इसने ये रात हमारे लिए लौट की थी। जो भी हो, इसका दिल नहीं तोड़ता। हाँ चिनार, और रात तो अभी शुरू हुई है ना। अरे चलो ना प्लीज, कुछ पी लेते हैं। यास्मीन, लाले प्रेग्नेंट है, उसका आराम करना बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे कल जल्दी काम पे जाना है। प्लीज समझो यास्मीन। ओफ ठीक है, वैसे भी मेरा मूड खराब कर दिया, अब घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। दूसरी गेस्ट को भी आ गई। क्या तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? थोड़ी देर में सहाफी आ जाएंगे। हम कितनी बड़ी फैमिली है, ये हमें उनको दिखाने की जरूरत है। आखिर हम तैयार हैं ज़मरत मैडम। ऐसे क्या पता है, ऐसे दिखने पे वो क्या हुआ है हमारे हुलिये को? आए, गुस्सा मत हो इकबाल मैडम, मैं तो सिर्फ तंग कर रही थी। चलो बच्चों, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। करीम, इकराम, तुम भी चलो। बहुत शुक्रिया। तो एटलीस्ट हम ही कुछ डिफरेंट पहन लेते हैं। सबको बोन एपेटीट। मैं भी जरा जाकर बच्चों की मदद कर देती हूँ। ज़मरत मैडम, जी बोलिए। कोहनी तक की शर्ट, घुटने तक के स्कर्ट से कम कुछ ना हो। जी अच्छा। मुझे यकीन है आपने सुन लिया। ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जंगल जिंगल कलर्स भी ना हो। ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू, ग्रे, ये सब सोबर कलर हैं और यही हमें सूट करते हैं। हर किसी का एक स्टाइल होता है मिस्टर नजीब। ये खास मौका है ज़मरत मैडम। हम अब एक फैमिली बन गए हैं और ये चीज प्रेस के जरिए हम सबको बताएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखिए मसलन इकबाल मैडम का स्टाइल कितना अच्छा है। जैसा आप चाहें मिस्टर नजीब। अरे वाह मेरे शेर नजीब, तुमने तो सबको सीधा कर दिया, जिस तरह कोई धागा सीधा हो जाता है। सर, मैगजीन वाले आए हैं। हाँ अंदर बुला लो। चलो हम भी चलते हैं। किस सवाल का क्या जवाब देना है इसका फैसला कर लेते हैं।